हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। खास इसलिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इसके रिगार्डिंग। जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ने एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा है कि आर्ट में करियर क्या है, कि जिसमें हम लोग हम लोग आर्ट में हैं, स्केचिंग है, पेंटिंग है, या फिर जो भी चीज़ें करते हैं उसमें करियर कहाँ तक है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि जब भी आप कोई भी करियर चूज़ करते हो तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट, कि आप कहाँ से ले सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा है कि आप एक चाहते हो कि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी हो, जिससे आप अर्निंग अच्छी हो, तो पे स्केल अच्छा हो। तो इसलिए जब भी कोई आर्ट में आता है तो फिर सोचता है कि उसको कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हम जाके इसको हम अपने करियर को ग्रोथ मिल सकें, हम कहीं जाकर रुक ना जाए। तो इसके लिए मैं आज कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा मैं जिसमें कि आप अपना करियर बना सकते हैं। और इनफैक्ट मैं भी उस चीज़ों से गया हूँ मैं जिसमें कि बहुत सारे फील्ड को मैंने टच किया है। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं पहले अपना करियर क्रिकेट में किया मैंने, फिर वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद में जो कि हमारा एक कह सकते हो कि हमारे ब्लड में आर्ट है, मेरे फादर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से घूम के मैं वापस वहीं पे आया और मेरी जो हॉबी थी उसको मैंने करियर बनाया। और उसमें क्या क्या चीज़ें और चेंजेस हुई वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको आर्ट के फील्ड में आप करियर कहाँ बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो सबसे कोर एरिया जो है वो है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में आप स्केचिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, तो उस फील्ड में, क्योंकि हर एक फील्ड में एक टॉप लेवल होता है, ये सभी जानते हैं कि जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें एक टॉप लेवल होता है। आपको उसमें उतना स्ट्रगल करना होगा, उस फील्ड में आपको जाना पड़ेगा और उस लेवल तक आपको टच करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने सबसे पहला बताया कि फाइन आर्ट में आप पेंटिंग, स्केचिंग कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारे लोग कैरिकेचर करते हैं, बहुत सारे लोग एग्जीबिशन में अपने पेंटिंग्स लगाते हैं। तो लोग कहते हैं कि मैं पेंटिंग करूँगा तो एग्जीबिशन तो बड़े लोगों का काम है, वो बड़े आर्टिस्ट हैं। तो ये जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहीं से तो स्टार्ट किया है, वो कहीं से पहला स्टेप उन्होंने लिया है, तभी वो आज बड़े आर्टिस्ट हैं। तो आप भी लोग, और जो भी आप, अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, मैं इस फाइन आर्ट में जा सकता हूँ, मैं अपना एक पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही अपील है लोगों का, इसमें इसमें लोग ढूंढते हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी पेंटिंग में, तो उसमें आप जा सकते हो। तो ये हुई फाइन आर्ट की। इसके अलावा कई सारे डिज़ाइनिंग फील्ड है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना एक्सपेंडेबल है, क्योंकि आप उसमें जहाँ तक मैंने ये चीज़ें देखा है, जैसे कि आप मीडिया में आजकल हम लोग न्यूज़ देखते हैं, हम लोग इतने सारे एड्स देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसका जो बेस है वो आर्ट ही है। स्केचिंग, पेंटिंग या जो भी आप कहते हो, आपकी जो भी आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं से तो आपको पहले लोगों को दिखानी पड़ती है। आप किसी को अपने आइडियाज़ बता सकते हो, लेकिन जब आप ग्राफिकली किसी को आप प्रेजेंट करते हो चीज़ें स्केच के थ्रू, तो आपका जो थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है, वो ईजिली किसी के भी कन्वे होता है सामने से। तो ये जो फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया में जितने भी आप लोग सोचते हैं कि एंकर ही सब कुछ है, रिपोर्टर सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कौन कौन से लोग लगे हैं इस सारी चीज़ों में। जैसे आप कोई भी एनिमेशन देखते हैं, आप कोई भी चीज़ें देखते हैं कि कैसे वो स्ट्रिप्स आ रहा है, कैसे फ्लैश हो रहा है, सारी चीज़ें वो कौन करता है? वो इसमें 3D जर्नलिस्ट होते हैं जो हर स्टेप पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके बाद आएंगी, तो हर चीज़ जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ये मीडिया में आप समझ गए कि आप 3D जर्नलिस्ट होते हैं, जो एक अच्छा करियर है। फैशन डिज़ाइनिंग है। फैशन डिज़ाइनिंग में कितने सारे क्लॉथ्स होते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, कितने सारे मूवीज़ में जाते हैं और हर जगह सप्लाई भी होते हैं। तो आपने सुना होगा कि फैशन वीक इधर का, फैशन वीक लंदन का, तो इतने कई सारे इसमें फील्ड हैं। जो आप नए नए ब्रांड्स हैं उसमें आप देखते हो कि फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं अपने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं। तो ये जो फील्ड है वो भी आर्ट से ही जाता है। और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिल्म्स हैं। फिल्म्स में आप देखते हो कि आर्ट डायरेक्शन, कि जैसे हम लोग स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि लाइट डायरेक्शन किधर से है, उसका शेडो किधर है, और ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिटेल में हम लोग जो करते हैं। जो चीज़ें हमें स्केचिंग में पता चलती हैं, पेंटिंग में पता चलती है, वही चीज़ जो है हम लोग वहाँ पे करते हैं कि प्रॉप्स कैसे लगाने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, बारिश का इफेक्ट आएगा तो किस तरीके का आएगा, जब कलर स्कीम क्या होगा, इवनिंग टोन कैसा होगा, जो कि हम पेंटिंग में करते हैं, मॉर्निंग का टोन जो होगा वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो एक ड्रीमी इफेक्ट होता है वो कैसा हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आर्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं फिल्मों में। और जैसे कि मैंने एनिमेशन बताया, देखिए मैं भी एक एनिमेशन फिल्म से
रह चुका हूँ मैं, जो कि फिल्में आप हॉलीवुड बहुत सारी मूवीज़ किया, जैसे कि टिंकरबेल है, कार्स है, प्लेन है, और डिज्नी की मूवीज़ हैं, ड्रीम वर्क्स की मूवीज़ हैं, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, फिल्म से लेके सीरीज़, जितने भी टीवी सीरीज़ थे उन सबको मैंने किया है। तो मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें कहाँ यूटिलाइज होती हैं। तो मुझे बेनिफिट मिला वहाँ पे जाने के बाद, मुझे बेनिफिट मिला कि हाँ, मुझे चीज़ों को अच्छे से समझ में आता है कि लाइट डायरेक्शन क्या है, और फील क्या होती है, कौन सी इन्वायरमेंट कब मुझे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप एनिमेशन फील्ड भी जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है। और फिर जैसे मैंने आपको फिल्म भी बताया था, इसके अलावा डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, वैसे ही टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। जो भी हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, जो भी मटेरियल्स आते हैं, गारमेंट्स आते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो है डिज़ाइन कौन करता है। जितने भी कलर्स आते हैं, कलर्स इसमें आप देखते हो बहुत सारे कलर्स होते हैं क्लॉथ्स के, तो ये सब भी है जो आर्टिस्ट करते हैं। जो आर्टिस्ट भी इसी बैकग्राउंड से जाके वहाँ पे जाते हैं, तो वो भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि गारमेंट ही नहीं, आपको कारपेट डिज़ाइनिंग भी है, उसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। और इसके अलावा आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्ट टीचर एक सबसे सेफेस्ट जॉब है। आर्ट टीचर जैसे कि स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में आप करा सकते हो, तो जिसमें आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता। उसके अलावा जैसे ही उससे ऊपर जाते हो तो आर्ट लेक्चर होते हैं। आर्ट लेक्चरर जो होते हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो उनकी जो स्किल होती है, पे स्किल, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इससे क्या है कि आप उस फील्ड में रह के आप उसी में ग्रोथ कर रहे हैं। आपकी जो हॉबी है उसी में आपने करियर बनाए, और उसमें आपको जो आर्ट एंड क्राफ्ट है या जो भी चीज़ें हैं आप उसको शार्प कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट किया है इसको। और इस सब के अलावा आर्किटेक्चर फील्ड है। आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा कि कितनी सारी बिल्डिंगें बनी हैं आजकल। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आसपास में देखा होगा कई ग्लास की बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, ये दुबई में जो है इतने सारे बिल्डिंगें जो बनी हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आर्ट होता है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होता है, तो वो जो एक एक चीज़ों को डिज़ाइन करता है कि बिल्डिंग देखने में कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वहाँ से वो कैसे गया है, वो भी आर्ट बैकग्राउंड से गया है। तो उसको चीज़ें जैसे जैसे वो सोचता है कि ये चीज़ें कैसे करनी है, तो स्केच के थ्रू या फिर कैसे अपने जो माइंड का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से वो निकाल के पेपर पे डालता है, तब जाके वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं ये चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था, वैसे ही है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जब भी आप किसी घर में जाते हो तो दिखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है आपको अंदर जाके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, उसने कितना होमवर्क किया है, उसने कितना पेपर वर्क किया है। पेपर वर्क मीन्स कि आप हर एक चीज़ को आप देखते हो कि हाँ, ये मेरा एक एम्प्टी स्पेस है, उसको मैं कैसे सजाऊंगा, मैं उसको मैं कैसे पर्सपेक्टिव में लेके आऊँगा। पर्सपेक्टिव में कि जैसे कि हम लोग पर्सपेक्टिव में स्केचेस करते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, और इन सब के अलावा जैसे कि मैं अभी हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ऊपर हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो लोग के बीच में, क्योंकि मुझे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है आप लोगों से जुड़ के, कि जब भी आपके अंदर कोई आर्ट हो, तो अगर आप छुपा के रखोगे तो वो चीज़ें जो है वो डेड हो जाती हैं, आपके साथ ही चली जाती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आप निकालते हो, लोगों को पता चलता है, तो इससे आप क्या होता है कि आपके जाने के बाद भी वो चीज़ें अमर रहती हैं, नाम रहता है वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप में आर्ट कहीं पे भी है, आप में हॉबी है, इंटरेस्ट है, तो उसको आप जगाओ। और जहाँ तक हेल्प होगा मैं करूँगा। अगर आपका एक जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल को ओपन करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प किया, क्योंकि मुझे अगर वो चीज़ें आती हैं तो मैं शेयर करूँगा उनको। अगर प्रॉप्स कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। तो इससे जुड़ी कोई भी चीज़ें आर्ट से, जैसे मैंने आपको बता दी कितनी सारी फील्ड है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो, करियर बना सकते हो। तो बेशक आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो कि कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी होंगी, मुझे जितनी पता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर नहीं पता है तो मैं पता करके बताऊंगा आपको कि ये फील्ड में कैसा होता है। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको फ़ाइन आर्ट भी सीखना है, तो फ़ाइन आर्ट है या फिर कोई भी एक आर्ट मोड आपको अगर चाहिए, तो फिर आप मेरे साथ रह के सीख भी सकते हो। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, होपफुली आप लोग को पसंद आएगा। अगर आपको
पसंद आए चीज़ें तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इससे कि क्या होगा कि जो चीज़ें बहुत लोग हैं जो आप बताना चाहते हैं लेकिन उन्होंने शेयर अभी तक नहीं किया किसी से, तो वो बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि मेरा ये जो गोल है कहीं और था, मैं कहीं और जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें कभी ना हो किसी के साथ, तो ये चीज़ें शेयर ज़रूर करें और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।